नए साल पर हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ का तोहफा। फी लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये 28 पैसे और डीजल पर 8 रुपये 57 पैसे की कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। उम्मीदों भरा 2026 का पहला दिन, नई किरणें बिगेरता साल 2026 का सूरज तुलू हो गया। नए अहदाफ, नए ख्वाब और तामीर व तरक्की की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज़। सेहत याबी की दुआएं, किसी की खुशहाली की तमन्नाएं, कोई रोशन सुबह में नई मुलाजमत का तमन्नाई। पूरी कौम मुल्क की मौशी बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। मार्के हक में फतह के बाद मार्के मईशत के लिए दिलो जान से काम करने का आज़म। जियो न्यूज़ की जानिब से नाज़रीन को नया साल मुबारक। आतिशबाजी से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल 2026 का शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में हज़ारों अफराद ने जमा होकर साल नौ का खैर मकदम किया। मुल्तान, फैसलाबाद में भी साल नौ का शानदार अंदाज से खैर मकदम। लंदन, पेरिस, ऑकलैंड, सिडनी और हांगकॉन्ग समेत बड़े दारुल हुकूमतों में आसमान शानदार आतिशबाजी से जगमगा उठा। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी का तारीखी मुजाहरा। पाकिस्तान और भारत का बांग्लादेश में मुसाफा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के पास आए। स्पीकर अयाज सादिक ने जयशंकर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा में सुना दी। बताया, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर उनके पास आए, हाथ मिलाया, अपना तारुफ कराया, मुस्कुराकर मुलाकात की और फिर कहा वो उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल, मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर का इयादा किया कि देरीना और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी साल नौ के पहले रोज़ हलफ बर्दारी के लिए तैयार। ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर होंगे जो कुरान पाक पर हल्फ लेंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ज़ोहरान ममदानी से ओहदे का हल्फ लेंगे। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स, कई अरकान कांग्रेस और दीगर अहम शख्सियात भी तकरीब में शरीक होंगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया ढाका में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आला सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। अयाज सादिक की खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात, ताज़ीयत की। जनाजे से पहले खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान का शुरका से खिताब। मरहुमा वालिदा के ऑलो फील्ड से किसी को तकलीफ पहुँचने पर माजरत तलब की। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में आम तातील, 3 रोज़ा सोग। खालिदा ज़िया मंगल के रोज़ तवील अलालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। गवर्नर सिंध कामरान जिसोरी की बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकात। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कराची में निस सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस आज से आवाम के लिए शुरू होगी। इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जा रही हैं। बस का किराया 80 से 120 रुपये है। बस में छत को खोलने और बंद करने की सहूलत भी मौजूद है। वज़ीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और आमिर जोगर की एडवाइज़र कौमी असम्बली से मुलाकात। अदालती केसेस से मुतालिक दस्तावेज स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दें। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं, बिला ताख़ीर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइज़र कौमी असम्बली ने कहा, पहली मरतबा बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है, अब अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। इससे कबल PTI ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पार्टी नोटिफिकेशन वापस ले लिया, उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल रोक दिया। कौमी शाहरा पर पत्तों की करीब मुसाफिर बस में आग लग गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक एहलकारों ने बस में मौजूद तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। बस में 45 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिर महफूज रहे।
साल 9 पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दाता दरबार पर हाज़िरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा के दर्जात बुलंदी के लिए भी दुआ की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि 2025 पाकिस्तान में अस्करी, सिफारती और मौशी बालादस्ती का साल रहा। 2025 पाकिस्तान में SIFC बालादस्ती का साल रहा। उसके मरकजी किरदार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करार पाए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में मरकज़ निगाह बना रहा। 2026 के लिए दुआ गो हूँ कि साजिशियों और मुल्क दुश्मन अनासर को शिकस्त हो। इंशाअल्लाह 2026 में अवामी खिदमत के माजी से ज़्यादा बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। कराची में पानी की फराहमी और K4 मनसूबे में ताख़ीर पर साबिक वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस जागा और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आमने सामने। GN न्यूज़ के प्रोग्राम आज आसिफ खानज़ादा के साथ में बात करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, यूनुस जागा कि कराची को पानी की फराहमी से मुतालिक अदाद शुमार दुरुस्त नहीं है। इस साल से कराची में पानी की फराहमी में बेहतर आएगी। यूनुस जागा ने कहा कि सूबाई हुकूमत का दिफा करना मेयर का काम नहीं है। सारे सूबे अपने शहरों को पानी देते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि लाहौर हुकूमत के लिए पानी के लिए इरसा के पास गई हो, लेकिन सिंध हुकूमत कराची के पानी के लिए बार बार इरसा के पास जाती है और वहाँ से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। फिर बार बार मुश्तरका मुफादात काउंसिल में जाते हैं। वफाकी हुकूमत के बारे में ये कहना कि वो पानी भी नहीं दे रही और फंड्स भी नहीं दे रही, ये बिल्कुल गलत है। K4 मनसूबे का प्रोजेक्ट 2020 से मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के ग्रांट पर चल रहा है। जावेद ओजो IG सिंध तैनात, नोटिफिकेशन जारी। अला बख्श उर्फ जावेद ओजो ने 11 जुलाई 1998 को सिंध पुलिस ज्वाइन की। जावेद ओजो DPO कोचकी, बदीन, दादू, जामशुरू भी तैनात रहे। जावेद ओजो DIG वेस्ट कराची स्पेशल ब्रांच सक्खर भी रहे। जावेद ओजो 2022 में कराची पुलिस चीफ तैनात किए गए थे। ख़वातीन, बच्चियों और महरूम तबकात को फौरी और बावकार इंसाफ पहुँचाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का नए साल के लिए पैगाम। कहा, दूर दराज और पसमानदा इलाकों तक इंसाफ की रसाई यकीनी बनाई जाएगी। ताख़ीर के खात्मे और शफाफियत पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी। इंसाफ की फराहमी में टेक्नोलॉजी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल होगा। नया साल अदालती निज़ाम में एतमाद, दयानत और पेशावराना वक़ार का अहद होगा। हर शहरी के लिए मुनसिफाना, आज़ाद और हमदर्दाना इंसाफ मुयस्सर होगा। गुज़श्ता साल अमेरिका पाकिस्तान शराकतदारी में नया और मजबूत बाब साबित हुआ। साल 2025 के इख्तिताम पर पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़ुमुल उमूर नेटली बेकर का वीडियो पैगाम। कहा, सरमायाकारी और तबादलों से दो तरफा ताउन में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात 2025 में मज़ीद मजबूत हुए। दो तरफा शराकतदारी, ताउन और रवाबत में पेशरफ्त हुई। शिकागो, लॉस एंजल्स और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड वापस बुला रही हैं। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा, नेशनल गार्ड की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वासे कमी आई। इन शहरों में जराइम दोबारा बढ़े तो वफाकी फोर्सेस वापस आएंगी। जंग खत्म करना चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का नए साल पर पैगाम। कहा, अमन मुआहिदा 90% तैयार, सिर्फ 10% बाकी है। अमन मुआहिदा यूक्रेन और यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ चौथे रोज़ भी एहतजाज। तेहरान समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। शहर फसा में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार। करेंसी की कदर में कमी से मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा। हॉलीवुड अदाकार जैकी चैन भी गज़ा पर ढाई गई क़यामत से मुतासिर। कहा, हाल ही में गज़ा के एक बच्चे की वीडियो देखी। बच्चे से पूछा गया, बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चे ने चेहरे पर बगैर किसी तासुर के कहा कि हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते। बच्चे के जवाब ने मेरी आंखों में आंसू जारी कर दिए। हर रोज़ बमबारी की ज़िंदगी दिखाती है कि बढ़ना भी एक नेमत और खुशी है। इन लोगों को मुबारकबाद जो बचपन से गुजर कर बुढ़ापे तक पहुँचे। सियालकोट के गांव बखड़े वाली में शादी की तकरीब। बारात की आमद पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोटों की बरसात। शुरका शादी का हल्ला गुल्ला छोड़कर नोट लूटने निकले।
और मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, रात गए तक 8 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने की तवक्को। लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान से निकल गया। बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। कल्लात में दर्जा हरारत -4 और कोयटा में -2 डिग्री तक गिर गया।